आज का एपिसोड शुरुआत होता है। शाओलिंग कहता है उसने तुम्हारा अपमान किया। ये पहले से ही काफी अच्छा है कि मैंने उसे नहीं मारा। आपको फिर से चिंता करने के लिए खेद है आंटी। शाओलिंग की आंटी कहती है मैंने शीटू जैन्य के साथ आपकी लड़ाई के बारे में सुना है, फिर इतनी लापरवाह मत करना। शाओलिंग कहता है आंटी मैंने सुना है कि एकेडमी टूर्नामेंट में टॉप 3 में जगह बनाने के लिए फोनिक्स फेदर पिल का इनाम है, तो तुम्हारा पेट ठीक हो जाएगा। आंटी कहते हैं ठीक है, जाओ आराम करो। शाओलिंग कहता है ठीक है, मैं जल्द ही आऊँगा, आपको भी आराम करना चाहिए। शाओलिंग के आंटी कहते हैं शीटू फैमिली, अगर तुमने मेरे लंगर को छूने की हिम्मत की। गुस्से से हाथ कुर्सी में मारते हैं और कुर्सी क्रैक हो जाता है। फिर सेकंड दिन को दिखाया जाता है। शाओलिंग एक जगह बैठा हुआ होता है और कहता है नया इंस्ट्रक्टर कहाँ है? मैंने सुना है कि नया इंस्ट्रक्टर उसका है। कुछ स्टूडेंट बात कर रहे होते हैं, वो कैसे हो सकता है? यहाँ क्या संभव नहीं है? परियार याओ वांग सिटी प्रमुख 3 पावर में से एक है। फिर शाओलिंग बहुत बड़ा कान बनाकर सुनता है कौन है। फिर क्लास में कोई आता है और शाओलिंग के पीछे ही खड़ा होता है। शाओलिंग पीछे मुड़ के देखता है तो उसके आंखें ही बाहर निकल आता है और कहता है यहाँ तुम क्यों हो? मैं आपका नया इंस्ट्रक्टर लियू या हूँ। लियू या कहती है आपके प्रशिक्षक होने के अलावा मैं आपसे 1 महीने बाद एकेडमी टूर्नामेंट के मामलों को भी देखूंगा। लियू या शाओलिंग की तरफ देखती है और शाओलिंग बहुत डर जाता है। शाओलिंग चेहरा लटकाए हुए कहता है वो यहाँ क्या कर रही है, वो क्या सिखाने जा रही है? और शौक होते हुए कहता है वो एकेडमी टूर्नामेंट की इंचार्ज है, वो मुझे जिंदा खा जाएगी। ये सोच के शाओलिंग के आत्मा निकल जाती है। लियूया कहती है पहला पाठ जो मैं आपको सिखाने जा रही हूँ वो है डिवाइन स्पिरिट के बारे में है। ये सुनकर सभी स्टूडेंट एक्साइटेड हो जाते हैं। एक स्टूडेंट कहता है मैं हमेशा इसके बारे में सीखना चाहता हूँ। शाओलिंग कहता है छी, डिवाइन स्पिरिट पर एक और पाठ। लियूया बताती है जैसे कि आप सभी जानते हैं सभी के पास 18 वर्ष की एज में डिवाइन स्पिरिट के साथ जागने का अवसर होता है। एक स्पिरिट के साथ सफलतापूर्वक जागृत होने के बाद आप अत्यंत मजबूत क्षमताओं को सीखने में सक्षम होंगे जो आपकी स्पिरिट की विशेषताओं के अनुरूप है। शाओलिंग उदास बैठा हुआ कॉकरोच को देख रहा होता है। शाओलिंग कहता है कॉकरोच कॉकरोच क्या हुआ, मुझे मत छोड़ो। लियूया कहते हैं हर साल जो 18 वर्ष के हैं वे डिवाइन स्पिरिट के पवेलियन में जा सकते हैं और अपने स्पिरिट को जगा सकते हैं। शाओलिंग काम करने वाले का रूप बदल लेता है, कभी तो मूछेदार किंग का, कभी तो मोंग बुद्धिज्म बन जाता है। इसी ही तरह क्लास में मस्ती करने लगता है और ये सीन बहुत फनी हो जाता है। ये देखकर लियूया को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से से एक बेंच तोड़ देती है और कहती है ठीक है आज के लिए बस इतना ही। सीन चेंज होता है। शीटू जैन्य का टांग के बीच में एक तलवार आके गिरता है। ये देखकर शीटू जैन्य डर जाता है। शीटू जैन्य डर के मारे अपने भाई के पाँव को पकड़ लेता है। शीटू जैन्य कहता है मैं आपको 2 विकल्प दूंगा शाओलिंग, या तो अपना एक पैर तोड़ दो या 2 घंटे के लिए एकेडमी के प्रवेश द्वार पर घुटने टेक दो। फिर शीटू जैन्य कहता है थोड़ा इंतजार करो। फिर शाओलिंग गुस्से से देखता है। शीटू जैन्य डर के मारे अपने भाई के पीछे छुप जाता है। शाओलिंग हंसता है और कहता है और क्या हुआ अगर मैं नहीं कहा? शीटू जैन्य कहता है फिर मैं तुम्हारी उस मजाकिया अपंगा आंटी को मार डालूंगा, फिर मैं तुम्हें मार डालूंगा जिसे तुम चुनोगे। फिर शाओलिंग कहता है मैं चयन करता हूँ अपने गधे को तब तक पीटना जब तक आप दया की भीख नहीं मांगते। फिर शीटू जैन्य कहता है तुम मौत की तलाश कर रहे हो। शाओलिंग इतने तेजी से आता है कि शीटू जैन्य को दिखता भी नहीं है और शाओलिंग एक मुक्का मारता है शीटू जैन्य को। शाओलिंग का मुक्का इतना पावरफुल होता है कि शीटू जैन्य दूर आके दीवार में जाके ठुकता है। शीटू जैन्य तो देखते ही रह जाता है। शीटू जैन्य हांफते हुए उठता है। शीटू जैन्य कहता है ब्रदर जैन्य को थोड़ा वार्म अप चाहिए, बस थोड़ा वार्म अप। फिर शाओलिंग शीटू जैन्य को कचरा कह देता है
ये सुनकर शीटू जैंटेन बहुत गुस्सा हो जाता है। शीटू जैंटेन शाओलिंग को मारने आगे बढ़ता है, लेकिन शाओलिंग फिर से एक मुक्का मारता है, जाके दूर गिरता है। ये देखकर शीटू जैंटेन का मुंह खुला के खुला रहता है। शीटू जैंटेन उठता है और कहता है, ये नहीं, ये संभव नहीं, मैं कैसे इस मॉडरलेस कमीने से हार रहा हूँ। फिर शीटू जैंटेन अपने पावरफुल पंच बनाकर शाओलिंग पर अटैक करने आता है। शीटू जैंटेन कहता है, ब्रोडर जैंटेन ने वास्तव में टाइगर स्टेंस पंच खूब टेक्निक सीखी है, लेकिन शाओलिंग बहुत ज्यादा ताकतवर है। फिर से एक पंच मारता है जो शीटू जैंटेन दूर जाके गिरता है और वहां पर एक धमाका होता है। शाओलिंग नाक पर उंगली डालते हुए कहता है, वो कैसा कचरा था। शीटू जैंटेन जमीन पर बेहोश पड़ा होता है और उसके आत्मा निकल जाता है और इसके बिल्ली और चिड़िया बहुत डर जाते हैं। शाओलिंग आता है और शीटू जैंटेन को छाती पर पांव रखते हुए कहता है, अगर तुमने मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे पूरे फैमिली को उजाड़ दूंगा। इतने में ही आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।